नंबर सिस्टम्स, ठीक है। नंबर आपको पता है, नंबर क्या होता है? संख्याएं 1 2 3 4 5 6 नंबर पता है, और सिस्टम तो सबको पता ही है। तो भाई ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको जबरदस्ती हाइप किया गया है कि अरे नंबर सिस्टम ये वो, कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल टॉपिक, अपने दिमाग में बैठा लो, कुछ नहीं है इसमें। जहां ना समझ में आ सोच लो, 2 अंकों की एक संख्या है, सोच लो 25 है, 35 है, 45 है, कुछ भी है, बात ठीक है। नंबर सिस्टम भाई, संख्या क्या होती है पहले तो ये बताओ। संख्या आप लोग यूज करते हो, संख्या क्या होती है? काउंट करने के अलावा भी मेजर, मापने के लिए, नापने के लिए। अब पानी को काउंट कैसे करेंगे? तो पानी को मापने के लिए हम वॉल्यूम में, कोई संख्या है, मान लो स्टूडेंट्स हैं तो काउंट करने के लिए। इन तो किसी भी चीज को हम बताएंगे कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो एक हमने चीज निकाली कि नंबर, कि भाई इस क्लास में ज्यादा बच्चे हैं कि उस क्लास में, तो बता दे इधर पे 100 हैं और उधर पे 50 हैं, तो पता चल गया अच्छा भाई यहाँ पे ज्यादा लोग हैं। पता कैसे चला? 100 और 50 का यूज करके, बात ठीक है। ऐसे ही हमने डायमेंशन, मैंने बताया था आयाम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताया था ना। कोई फिगर होता है तो ये क्या है, उसका बस नापने के लिए कुछ, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये छोटा है कि ये बड़ा है। तो इसकी लंबाई 5 मीटर, इसकी 3 मीटर, तो ज्यादा लंबा कौन सा है? 5 मीटर वाला, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संख्याएं। अब संख्या में मैंने आपको स्थानीय मान और अंकित मान बताया था। अभी कुछ नोट मत करना, अभी समझते रहो बस, और बिल्कुल नोट करने का आपको पूरा समय मिलेगा, आप बस देखो और प्लीज समझने की कोशिश करो। जहां डाउट हो तुरंत पूछो, मैं 5 बार बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये समझने वाली बात है ना। तो स्थानीय मान, तो मैंने बोला था जैसे कोई भी संख्या है, लेट से 69 64 है, मान लो कोई संख्या 64। अब ये 64 बना कैसे, आ कहां से गया? तो 64 जो बना होता है वो होता है 60 अलग और 4 अलग। ये 2 संख्याएं हैं, इनको जब आप जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? 64 बन गया। अब ये 60 आ कैसे गया? क्या इसमें कुछ जादू हो गया? कैसे आ गया 60? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई एक हमने टर्म निकाल लिया स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, बात ठीक है। मैंने कहा कि और इधर से आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, ये हो गई हमारी यूनिट डिजिट या 10th, ये इकाई, इकाई हो गया ना ये, और ये हो गया दहाई। तो हम जो, इसमें बहुत सारे नंबर सिस्टम है दुनिया में होंगे, हम जो फॉलो करते हैं वो है दशमलव वाला, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें दशमलव इधर उधर सब जाते हैं हम लोग। तो इधर से इधर जब हम जाते हैं तो 10 के फैक्टर से चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे इसका स्थानीय मान, स्थानीय मान यूनिट डिजिट इकाई का क्या है? 1, बात ठीक है। 6 ये कहां पे है? दहाई में है, मतलब 10th डिजिट में है, दिस इज एट 10th प्लेस। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे? 6 गुणे 10, ठीक है। तो 6 इंटू 10 60 हो गया। अब जो ये संख्या आई 60 और ये जो संख्या 4 आई, इनको आप जोड़ दोगे तो हमको प्रॉपर संख्या मिल जाएगी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर कोई संख्या ले लो, बड़ी कोई संख्या ले लो, या 3 अंकों की ले लो, तो ये बताओ किससे किससे मिलके बनी है? 786, 780 और 6, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि 6 हो गया यूनिट डिजिट में, तो 6 में आप 1 का गुणा करोगे, बात ठीक है। 8 में आप 10 का, और 7 में 100 का, तो ये क्या हो जाएगा? 700 प्लस 80 प्लस 6, इनको आप जोड़ोगे तो 786 बन जाएगा, ठीक है। अब कितने भी अंकों की मैं संख्या दे दूं, 5 की दे दूं, 6 की, मान लो ये ले लो 4 3 2 4 5 मान लो, तो इसमें 5 का गुणा 1 से, इसका स्थानीय मान कितना है? इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान 10,000, बात ठीक है। सबका स्थानीय मान पता है। अब स्थानीय मान की गुणा 4 गुणे 10,000 प्लस 3 गुणे 1000 प्लस 2 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1, ये जो संख्या बनेगी ये वाली संख्या होगी। तो स्थानीय मान आपको पता है 1 10 100 1000। स्थानीय मान होता है क्या? जो स्थान पे डिपेंड करता है, प्लेस वैल्यू, स्थान। तो अब मान लो इस स्थान पे, सैकड़े पे कौन है? 2 है, 1000 वाले प्लेस पे 2 है ना। इसका स्थानीय मान 1, इसका 100 हुआ। तो 100 वाले स्थानीय मान में कौन है नंबर? यहां 100 वाले स्थानीय मान में कौन है?
7। तो स्थान के हिसाब से नंबर तो चेंज हो सकता है, परंतु उस स्थान का जो मान होगा वो सेम होगा। यूनिट डिजिट वाले का स्थानीय मान हमेशा 1 होगा, 10वें वाले का स्थानीय मान हमेशा 10 होगा, 1000 वाले का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा? 1000 होगा। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान, ये स्थान पर डिपेंड करता है, इसका हमेशा 1, 10, 100, 1000, 10,000। फिर एक होता है अंकित मान, फेस वैल्यू, या उसको वास्तविक मान भी कहते हैं। वो क्या होता है? इकाई के अंक पे जो संख्या दी है, दैट इज आर फेस वैल्यू, अंकित मान। इकाई के अंक पे कौन संख्या दी है? 5। दहाई के अंक पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, तो इधर पे यूनिट डिजिट 5 है और इधर पे यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो यूनिट डिजिट का स्थानीय मान तो एक ही है दोनों जगह, पर जो एक्चुअली संख्या है वो यहां बदल गई, तो ये अंकित मान है। ये तो चेंज करता जाएगा ना, ये पोजीशन के हिसाब से नहीं है। स्थानीय मान क्या हुआ? इकाई वाले का हमेशा 1 होगा स्थानीय मान, इसका हमेशा 10, इसका हमेशा 100, पर यहाँ की संख्याएं तो बदल ही सकती हैं, तो अंकित मान चेंज हो सकता है। वो जो तुम अंकित कर दो, मैंने बोल दिया भाई नहीं 453 एक संख्या है, तो इसके इकाई का अंक क्या हो गया? 3 हो गया, वो तो मेरे ऊपर है, कोई भी संख्या हो। पर तो स्थानीय मान क्या होगा? 1, 10, 100, वो हमेशा वैसे ही रहेगा।